हम क्या कहें, शब्द तो मौन है। हम क्या बोले, जुबान खुश्क हो चुकी है। और बीते 388 दिनों के बीच महज 2 तस्वीरों ने सामने आकर हर उस हिंदुस्तानी को बुरी तरह से झकझोर दिया है जो खुद को इंसान कहलाने का दम भरते हैं। हर उस इंसान की बोलती बंद कर दी जिसके सीने में दिल धड़कता है और जिसके जज्बात अभी पूरी तरह से मरे नहीं हैं, जिसे शायद अभी सांसों का एहसास है। देश के साथ साथ वहां के हालात को कैद करती इन 2 तस्वीरों ने बता दिया कि हम जिस समाज में जी रहे हैं वहां शायद अभी इंसान को इंसान समझने की तमीज सीखने में कई सदियां लगेंगी। हम चांद पर पहुंचने का दम भरते हैं, मंगल ग्रह तक को लांग लेने का स्वांग करते हैं, लेकिन असलियत में हमें अभी तक इंसान होने का एहसास भी नहीं हो सका और ना ही इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ाने की कोई तमीज सीखी है हमने। जिंदगी और मौत, जीवन की इन 2 हकीकत को कैद करती इन तस्वीरों की गवाही तो यही है कि अभी तक हम जिंदगी और मौत के बीच के फर्क को भी नहीं समझ पाए हैं। पिछले साल जब कोरोना के कहर से बचने की खातिर लोग चिलचिलाती धूप में तपती जमीन को अपने नंगे पैरों से रौंदते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाने की जद्दोजहद में थे, तब उस आलम में बीच सड़क में खुले आसमान के नीचे आती जाती भीड़ के सामने एक महिला ने एक जिंदगी को जन्म दिया था। उस वक्त उस तस्वीर ने हमारे बंदोबस्त, रुआब दोनों पर करारा तमाचा जड़ा था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के जौनपुर से जिस तस्वीर ने सामने आकर हमारे हकीकत को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है, एक बार फिर बंदोबस्त के गाल पर एक ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद हो गया जिसके दर्द को अल्फाज भी नहीं दिए जा सकते। एक मजबूर बुजुर्ग की कोरोना से पीड़ित अपनी पत्नी की लाश को साइकिल में रखकर उसे अंतिम निवास तक पहुंचाने की जद्दोजहद बता देती है कि इंसान की खाल में छुपे हम जैसे जानवर सिर्फ सियासत और समाज पर गाल बजाना जानते हैं, उसका ढोंग करना जानते हैं। लंबी चौड़ी बातें करके बातों के वीर तो बन जाते हैं, लेकिन असल में हम कुछ नहीं कर रहे। हम तो उन जानवरों से भी गए गुजरे हैं जो अपनों की लाश को सामने देखकर सहम जाते हैं। उस महिला के दर्द का एहसास पता नहीं किसी ने किया या नहीं, मगर एक पल को ठहर कर जरा इन बुजुर्ग के जज्बात के बारे में सोचिए। क्या बीत रही होगी उन पर? इन हालात में तो खुद उनके आंसुओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया होगा और ये बस उस लाश को एक जरूरी बोझ समझकर इसे किसी तरह ठिकाने लगाने की जिद में इसे जमीन को नापकर छोटा करने को मजबूर हो गए हैं। बस जरा सोचिए, इनकी नजरों के सामने कैसे इनका पूरा जीवन गुजर रहा होगा और आखिर में आकर खुद शून्य होने के एहसास ने इन्हें एक जिंदा लाश बना दिया होगा, जो एक लाश को सहारा देते बस चले जा रहे हैं। वाकई हम सब बदनसीब हैं जिन्हें यह तस्वीर देखने को मिली, और उससे भी ज्यादा बदनसीब तो वो लोग हैं जो इस तस्वीर को देखकर खामोश है। क्या अब भी कहने को कुछ बाकी है कि हम कौन हैं?
क्या हम वाकई वही हैं जिसे किताबों और इबारत में इंसान कहा जाता है?